अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ थे, बौद्ध साहित्य हैं, जिनमें पूरी जानकारी हमें प्राचीन इतिहास की मिलती है। क्या क्या है वो तो बने रहिए मेरे साथ में, आपको सारी की सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो धर्म ग्रंथ थे जिनमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पे। और हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की। तो यहाँ हमने अभी तक ब्राह्मण ग्रंथों या ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड सारे की सारे साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर चुकी है पिछले वीडियो में। और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ थे, बौद्ध साहित्य हैं, जिनमें पूरी जानकारी हमें प्राचीन इतिहास की मिलती है। क्या क्या है वो तो बने रहिए मेरे साथ में, आपको सारी की सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो धर्म ग्रंथ थे जिनमें इतिहास की जानकारी मिलती है, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बोलते हैं जातक ग्रंथ। क्या बोलते हैं? जातक ग्रंथ बोलते हैं। और ये जातक ग्रंथ अगर बात करी जाए तो लगभग 550 है, 550। लेकिन इनिशियली ऐसा कहा जाता है कि कुछ खो भी गए हैं, तो 547 के आसपास, 540-45 के आसपास आपको ये जातक ग्रंथ मिल जाते हैं। अब हैं क्या ये जातक ग्रंथ? तो जातक ग्रंथों में सारी की सारी जानकारी है गौतम बुद्ध के पुनर्जन्मों की। पुनर्जन्म मतलब जो पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्म की, गौतम बुद्ध बनने से पहले किन किन जन्म उनने लिए हुए हैं, सारे जन्मों की पूरी कहानियां हैं एक एक जातक ग्रंथ। और वो ऐसी कहानियां जो शिक्षाप्रद कहानियां हैं, सारी की सारी उनको रिलेट किया हुआ कि क्या कर्म किए हैं, कैसे उस समय का समाज है, तो वो एक बहुत सारी जानकारी आपको उस समय की मिल जाती है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे पहले लिखा गया साहित्य जातक है। क्या है भाई? सबसे पुराना या सबसे पहले बौद्ध धर्म जो चीज लिखी गई है वो है जातक। ठीक है, जातक में युद्ध के नहीं, बुद्ध लिखना था इधर पे, बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की बात चल रही है। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों को प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? पूर्व जन्मों को प्रस्तुत किया गया है। जातक कथाओं में 3री-4थी शताब्दी ईसवी तक के भारतीयों के प्राचीनतम जीवन, प्रशासनिक व्यवस्था, अस्पृश्यता समझते हैं ना, भेदभाव की अगर हम बात करें, वही ऊंच नीच वाला, वो अस्पृश्यता कहलाता है। व्यापारिक कार्य, प्रचार व्यापार का, दास प्रथा भी चलती थी। इतिहास जो है उनके अनेक उपयोगी तथ्य हमें यहाँ पे जातकों में मिल जाते हैं। ठीक है भाई, जातकों से कौशल, ये जगह का नाम है ना, कौशल प्रदेश हुआ करता था उस समय, जनपद हुआ करता, महाजनपद, अंग महाजनपद, अंग राजकरण का नाम महाभारत में सुना होगा आपने, है ना। सो अंग हो गया। मगध तो हमें वही सेंट्रल किरदार है हमारा प्राचीन इतिहास का, हम चर्चा करेंगे उस पर। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो तोड़ दिया गया था, जो अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो वो काशी बनारस है ना। सो काशी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो जाती है। कुद्दक निकाय भी जातकों का एक अंग है। ठीक है भाई, सो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें। क्या है जातकों में देख लेते हैं। जातकों के बाद त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब त्रि माने तीन, पिटक माने पिटारा। पिटारा समझते हैं ना, तो वो पिटारा जो होता है, इस समय पेटियों की बात करें तो यहाँ ज्ञान का पिटारा है। और वो कितने पिटारे हैं? ऐसे 3 पिटारा है, जिनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। क्योंकि पाली भाषा यहाँ पे यूज हो रही थी बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध के आसपास के समय में वो लोग बाग यूज कर रहे थे और वो कनेक्ट कर पाते थे पाली भाषा। तो पाली में ही ये सारा का सारा साहित्य लिखा हुआ है। 3 प्रमुख है आपके ये पिटक। पाली भाषा में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात, देखो उनके जन्म से पहले के सारी चीजें कहाँ है? जातक में, है ना। और उनके निर्माण के बाद की चीजें कहाँ है? पिटक में। ठीक है, तो निर्माण के पश्चात जो लिखे गए 3 बौद्ध ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। ये पिटारा है। किसका पिटारा? ज्ञान का पिटारा। किससे संबंधित? गौतम बुद्ध से संबंधित। और ज्ञान का पिटारा कितने? 3 है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? 3 है। एक तो हम बात कर रहे हैं सूत्र पिटक। सबसे पहला सूत्र पिटक यानी सूत्र है, इसमें संबंधित सारे के सारे आचार विचार वगैरह जो है, धार्मिक विचार और प्रवचनों का संकलन जो है वो सूत्र पिटक के अंतर्गत आता है। और ये सूत्र पिटक जो लिखा है, मैं आपको बता दूं, गौतम बुद्ध के इनिशियली जो उनकी देखरेख करते थे, है ना, जिनका नाम है आनंद, बचपन से ही आनंद गौतम बुद्ध के साथ, तब तक उनका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ हुआ करता था। सो सिद्धार्थ के साथ गौतम बुद्ध उनके ध्यान रखने वाले व्यक्ति हुआ करते थे, बचपन से उनके साथ ही रहे।
लेकिन जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो आनंद ने भी संन्यास ले लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात तक जीवित रहे कौन? आनंद। तो पूरे जन्म के स्टार्टिंग से लेके उनके एक्सपायरेशन तक, जब तक उनको निर्वाण हो जाता है उसके बाद तक आनंद रहे। तो पूरी की पूरी उनके जन्म से लेके लास्ट तक की सारी आचार विचार की चर्चाएं किसने करी है? आनंद ने स्वयं अपने हाथों से ये ग्रंथ लिखा हुआ है। ये पहला पिटक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में सूत पिटक कहा जाता है। दूसरा है अभिधम्ब पिटक, ये बेसिकली तीसरा पिटक होना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है। ये अभिधम्ब पिटक सबसे बाद में लिखा गया पिटक है ना। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है, दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है, और ये जो है मोगली पुत्र तिष्य ने लिखा हुआ है। मोगली पुत्र तिष्य नाम, क्या? तिष्य। तो मोगली पुत्र तिष्य जो है ये कब हुए हैं? ये अशोक के समय हुए हैं, है ना, अशोक के समय हुए हैं, और इन्होंने ही ये पूरा पिटक लिखा हुआ है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों की चर्चा करी हुई है। क्या है और अच्छे से जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे बताऊंगा। विनय पिटक, विनय पिटक में सारे के सारे जो भी आपका संघ बन गया था, गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध संघ बनाया था, उस संघ के नियम कायदे कानून क्या होने चाहिए, सारी की सारी व्यवस्थाएं जो वहां पे रहेंगे, नियम प्लस कायदे कानून संघ से संबंधित, वो विनय पिटक है। विनय पिटक ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पिटक मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी में तो सारे के सारे संघ से संबंधित नियम धर्म थे कि भाई कौन कैसे आचार विचार करेगा, कैसे क्या काम होंगे, सारी चीजें कहाँ हैं आपके इस विनय पिटक से संबंधित है। विनय पिटक जो है वो आपको हम बताएं, ये लिखा गया था उपाली के द्वारा। क्या नाम है? उपाली। उपाली बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति विशेष है, इनके ही शिष्य हुआ करते थे गौतम बुद्ध के ही, तो उन्होंने इसको लिखा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए त्रिपिटक हो गए। अन्य बौद्ध धर्म ग्रंथ की अगर बात करें, इन दो के साथ भाई, एक तो आपके त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे जातक ग्रंथ। इसके अलावा भी और जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनमें बात करें तो ये अंगुत्तर निकाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अशोक से संबंधित सारी जानकारी, अशोक के काल की पूरी जानकारी अंगुत्तर निकाय में आपको मिल जाती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, आर्य मंजूश्री मूलकल्प हो गया। चुल्लवग्ग दिव्यवदान, दिव्यवदान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीप वंश में भी उसी समय की जानकारी मिलेगी, किसके? अशोक के समय की। धम्मपद महावंश में भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं कि कौन कौन सी श्रेणियों में बट गया था। फिर चूंकि बौद्ध धर्म की अलग अलग श्रेणियां हो गई थी, अलग अलग संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया था, तो वो बहुत सारी चीजें, महाभग्ग, महावस्तु, मध्यम निकाय। मध्यम निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो मध्यम निकाय, मतलब जो मध्यस्थता का सिद्धांत था ना, जो वो मध्यस्थ होके काम करते थे, ना ज्यादा न कम, मध्यस्थ रहने का, तो वो मध्यम निकाय जो है बौद्ध धर्म फॉलो करता है। उस मध्यम निकाय में सारे के सारे सूत्र किससे संबंधित है? उनकी मध्यस्थता से संबंधित, कि किस प्रकार से ना अति करनी चाहिए ना कमी करनी चाहिए, हमें मध्यस्थ होकर काम करो, सबसे तेजी से काम होगा। चलिए मिलिंदपन, मिलिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि नागराज और मिलिंद, मिलिंद मतलब मिलांडर के चर्चाएं हैं यहाँ पे उससे संबंधित। ठीक है, ललित विस्तर, संयुक्त निकाय, सुत्त निपात, बुद्ध चरित। बुद्ध चरित भी एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि गौतम बुद्ध का पूरा चरित्र यहाँ पे वर्णन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। अश्वघोष ने ये लिखा हुआ है। अश्वघोष भी बहुत बड़े, अभी हम पढ़ेंगे आगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। सौंदरानंद, अशोक बदान, दिव्य बदान हो गया, अंगुत्तर निकाय, ऐसे ही अशोक बदान, इसमें अशोक से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। अवदान शतक इत्यादि, ये सारे के सारे अन्य बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। साथ ही साथ उस समय के राजा महाराजाओं या वहां की ऐतिहासिक जानकारी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर प्रकार की जानकारी आपको वहां पर्टिकुलर मिल जाती है। इसके अलावा बौद्धकालीन सभ्यता और संस्कृति के ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है सर्वोत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं। किससे संबंधित? बुद्धकालीन सभ्यताएं जो चल रही थी जब तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आपसे कहूंगा यहाँ पे धन्यवाद। धन्यवाद मतलब खत्म। क्यों? बौद्ध धर्म की इतनी है, बाकी बौद्ध धर्म में हम सारी चर्चा और अच्छे से करेंगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, क्योंकि सारे धर्म हमें पढ़ना है। यहाँ पे एक एक धर्म की हम चर्चा करेंगे, जब जैसा जो धर्म आया है सारे धर्मों को डिस्कशन करेंगे। तो बौद्ध धर्म भी बहुत जल्दी प्राचीन भारत में ये चला था, तो उसकी डिस्कशन करेंगे, तब और डिटेल में हम यहाँ आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैन धर्म के जो भी ग्रंथ थे जिसमें हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।